जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 30 का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बिहार पुलिस के लिए अच्छा सा प्रैक्टिस सेट का बुक लेना हो तो ये वाला बुक आप लोग किरण पब्लिकेशन का परचेज कर सकते हैं। 2024 के एग्जाम पैटर्न पर पूर्णतः आधारित बुक है। टोटल इसमें 29 सेट से दिया हुआ है और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रहेगा, आप इससे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास का समय नोट कर लीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे और एक क्लास है रात में 8 बजे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अनुवति, अन्वेषण, अनंत या फिर डी अनुज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अनंत। अनंत का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? अन जोड़ अंत। ठीक है, अन प्लस अंत बराबर होता है अनंत। तो इसमें अन उपसर्ग लगा है, ना कि अनु उपसर्ग। बाकी इन तीनों ऑप्शन में से अनु उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार का अगर संधि विच्छेद करें तो ये होता है प्रति जोड़ उपकार। क्या होता है? प्रति जोड़ उपकार। और इसमें यन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुण संधि हमने आपको बताया था, जिस भी शब्द के बीच में ए का मिले या ओ का मिले वहाँ पर होता है गुण संधि। जिस भी शब्द के बीच में आई का मिले या औ का मिले वहाँ पर होता है वृद्धि संधि। और जिसमें विसर्ग मिले वो आपका होता है विसर्ग संधि। आगे देखिए, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो साथियों, आ बैल मुझे मार इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो जानबूझकर आफत मोल लेना। आगे देखिए, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर्प का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो सांप होता है, अही होता है, पनंग होता है, व्याल होता है, विषधर, नाग, ये सभी क्या है? सांप का पर्यायवाची है। जबकि कुरंग की बात करें, ये सांप का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, उपेक्षा का सही विलोम क्या है? चलिए बताइए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर। उपेक्षा का सही विलोम क्या है? तो उपेक्षा का विलोम होता है सम्मान। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, सम्मान। आगे देखिए, ग्राम गीतों का मुख्य विषय क्या है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपने कहानी पढ़ा होगा ग्राम गीत का मर्म, जो कि क्लास 9th का जो हिंदी बुक है उसमें दिया हुआ है ग्राम गीत का मर्म। और ग्राम गीतों का मुख्य विषय है पारिवारिक जीवन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? बताइए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर क्या होगा? किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? तो यहाँ पर देखिए, गरबा जो है गुजरात का है, बिल्कुल सही है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का, जटन पश्चिम बंगाल का, करगम केरल। तो करगम जो है ये केरल का नहीं है, ये कहाँ का है? तो करगम जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है करगम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये जोड़ा गलत है। अच्छा, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। यहाँ पर लिख देते हैं मोहिनी अट्टम, और दूसरा है कथकली। ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक। उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी, ये सब जानते हैं, और इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग और उनके साथियों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में देखिए मार्क जुकरबर्ग दिया हुआ है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? चलिए बताइए, सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो याद रखिएगा, जापान देश का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? सुशी। जापान की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? येन। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा का नाम है? निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसका किसका उल्लेख संविधान में किया गया है, ये आपको बताना है। तो वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल नंबर किस में मिलता है? 280 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच आर्थिक संबंध को परिभाषित करने के लिए किया गया है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। चुनाव आयोग की बात करें तो इसका गठन 324 में मिलता है, चुनाव आयोग का। तो किसका किसका संविधान में स्थिति प्राप्त है? तो एक वित्त आयोग, दूसरा चुनाव आयोग, बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए और सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए और सी। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो साथियों, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था 1784 में। ठीक है, तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन किया गया, और इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? तो इससे सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया, और इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है नियंत्रण बोर्ड। अच्छा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत क्या किया गया था? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, और उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? सिंपल सा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। और महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु कहाँ पर हुआ था? ये सब कुछ आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। ये कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था, ये रावी नदी के तट पर है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है पटना में। कहाँ पर है? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। ठीक है, पूरा डेट अगर आपसे पूछे तो 26 दिसंबर 1666 को इनका जन्म पटना में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में। ठीक है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और वर्तमान में पटना में 109 फीट, कितना?
109 फीट ऊंचा 7 मंजिला भवन निर्मित है, जो सिखों के लिए पवित्रतम स्थानों में से एक है। ठीक है, और इस गुरुद्वारे को तख्त श्री हरमंदिर जी कहते हैं। तो ये कहाँ पर है? पटना में। नांदेड़ में इनकी मृत्यु होती है। अच्छा, सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? बताइए, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जोजिला दर्रा। और श्रीनगर से लेह जाने का जो रास्ता है इसी दर्रे से होकर जाता है, जोजिला दर्रा से होकर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो साथियों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्टिकल 368 में क्या है? तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में किया गया था, और वो था 42वां संशोधन। मात्र एक ही बार किया गया है, जिसके तहत 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है, और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको 1955 में भारत रत्न मिला था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था। इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1971 में। ठीक है, बाकी अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से अभी तक सम्मानित नहीं किया गया है। तो सबसे पहले मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है, इसी के तहत दल बदल कानून को लाया गया था। 52वां संशोधन 1985। बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। और ये जो 52वां संशोधन 1985 है, इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को भी ऐड किया गया था, जो कि ये दल बदल से ही संबंधित है। 10वीं अनुसूची, इससे पहले 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। तो 9वीं हो गया, 10वीं हो गया, उसके बाद 11वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया था 73वां संशोधन के द्वारा, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। फिर 12वीं अनुसूची को लास्ट में जोड़ा गया 74वां संशोधन, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कई बार बता चुके, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और उसके बाद 4 अभी हमने आपको बताया, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक है, तो चौथी अनुसूची, 5वीं, 6ठी और यहाँ पर तीसरी दिया हुआ है। इसमें से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका सही जवाब है चौथी अनुसूची। ए ऑप्शन आपका सही है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में केंद्रीय तथा राज्यों के मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों एवं संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला शपथ, यानी कि विभिन्न मंत्रियों के द्वारा जो शपथ लिया जाता है उसी के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित जनजाति, ठीक है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है। बाकी 6ठी अनुसूची में आप सभी जानते हैं 4 विशेष राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है 6ठी अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसी में बताया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
ये बताया गया है 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं भाषाओं से संबंधित है। फिर 9वीं अनुसूची आपका भूमि सुधार से, 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची नगरपालिका से। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? और साथियों प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आपको पूरा 1 लाइनर फॉर्म में इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। ये नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, क्लास का नोट्स, 1 लाइनर जीके सब कुछ मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज कीजिए। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, 1894 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार टाइम्स नामक जो समाचार पत्र था, इसने बिहार प्रांत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है? इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण सिंह आता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जो कि 1946 से 1961 तक रहे थे। तो श्री कृष्ण सिंह तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए विनोद आनंद झा है, और इसमें दीप नारायण सिंह, और इसमें कृष्ण वल्लभ साय है। तो श्री कृष्ण सिंह के बाद आता है दीप नारायण सिंह। तो दीप नारायण सिंह एक ही ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसी का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद फिर विनोद आनंद झा, कृष्ण वल्लभ साय, महामाया प्रसाद, ये क्रम है। अच्छा, बिहार में अगर आपसे पूछे सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे थे, तो सतीश कुमार 28 जनवरी 1968 को बने थे और 1 फरवरी 1968 तक ये रहे थे। ठीक है, 28 जनवरी यानी 29, 30, 31 और उसके बाद फिर फरवरी 1 यानी 3-4 दिनों के लिए रहे थे। कौन? तो सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में कहाँ पर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नालंदा, वैशाली, बोधगया, तीनों जगह पर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब नालंदा की बात करें तो नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1917 में किया गया, और इस संग्रहालय में गुप्त शासकों और पाल शासकों की सामग्री सुरक्षित है। फिर यहाँ पर वैशाली की बात करें तो वैशाली जो पुरातात्विक संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1945 में किया गया था, और यहाँ पर मौर्य काल से पालकालीन अवशेष सुरक्षित है। फिर बोधगया की बात करें तो इस पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 में हुआ था, और इसमें बोधगया से प्राप्त मूर्तियों और अन्य पुरातात्विक सामग्री सुरक्षित है बोधगया में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से आपको याद आ रहा होगा बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो इस युद्ध के बाद 1765 में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इस युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो इस संधि के तहत क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिला था। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। तो यहाँ पर बंगाल प्रांत का दिया हुआ है। कब हुआ था ये सब? 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ये राज्य था कौन सा? बताइए।
तो भारत में सबसे पहले आधुनिक कृषि पद्धति को आजमाया था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने। तो यहाँ पर देखिए पंजाब दिया हुआ है। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, कई बार बता चुके हैं स्थानांतरण कृषि के बारे में। ठीक है, स्थानांतरित कृषि जो है ये खेती का एक विधि है जिसमें वनों के एक छोटे भाग को जला दिया जाता है और रोपण के लिए साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्थानांतरण कृषि कहाँ पर होता है, जिसको झूम कृषि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्लैश और बर्न, याद कीजिए बताया था हमने, स्लैश एवं बर्न झूम खेती का ही पारंपरिक हिस्सा है। और इस प्रकार की खेती आपको देखने को कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड की पहाड़ी इलाकों में, और आदिवासी के द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। तो डी ऑप्शन सही है, स्लैश और बर्न। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? पॉलिटी क्लास में ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। इसका सही जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है। आर्टिकल 110 में इसके बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है क्रिस्टल अवार्ड। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, क्रिस्टल अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। भारतीय वन विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा है। बताइए किस वृक्ष को? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। भारतीय वन विधेयक 2017 के अकॉर्डिंग किसे वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा है? तो इसका सही जवाब है बांस को। किसे? बांस को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में सांभर कहाँ पर है? सांभर झील जयपुर जिला में। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक तत्व के परमाणु के m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो बहुत पहले इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको साइंस क्लास में बताया था। सेल जो होता है उसमें K होता है, L होता है, M होता है। KLM, K में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 L में 8 और M में यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 8 10 और 2 12। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है 12। ठीक है, और अगर आपको ये पता नहीं है कि KLM क्या है तो जब साइंस क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। सोडियम इथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको अभी याद कर लीजिए, C2H5ONA, ये सोडियम इथॉक्साइड का सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो पृथ्वी पर जितना होता है उसका 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर। अगर पृथ्वी पर g है तो g का 1/6 यानी g गुना 1/6 तो क्या हो जाएगा? g/6, ये हो जाएगा चंद्रमा पर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली, ध्यान दीजिए, साधारण कांच की नली है और एक कांच केशिका नली है, दोनों को पानी के बीकर में डाल देंगे तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? तो इसका सही जवाब है केवल कांच केशिका नली में पानी ऊपर उठेगा। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है किसमें?
कार की हेडलाइट में इसका इस्तेमाल होता है। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आज हम नहीं बताएंगे, कल हमने ये क्वेश्चन आपको कराया था। तो सभी को क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर नीचे बताना है। तो चलिए आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। और साथियों बहुत ही जल्द जो खान सर का बिहार पुलिस के लिए बुक आया है उससे भी आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। फिर ज्ञान बिंदु का जो बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक है उससे भी स्टार्ट कर देंगे। और बहुत ही जल्द आपका मैराथन क्लास भी स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसमें 80, 90, 100 क्वेश्चन तक भी होगा और लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार और कीजिए।